हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंटेलिजेंस पे। आज हम लोग बात करेंगे सार्क संगठन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि यह संगठन क्या है, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसके सदस्य देशों के नाम याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सार्क का इतिहास। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को 7 देशों द्वारा मिलकर की गई थी। स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या 8 है। स्थापना के समय इसके जो सदस्य देश थे उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान थे। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने की बात सबसे पहले मई 1980 में उठाई गई थी। उसके बाद अप्रैल 1981 में विचार विमर्श करने के बाद पहली बार 7 देशों के विदेश सचिवों की बैठक हुई। फिर अगस्त 1983 ईस्वी में दिल्ली में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। उसके बाद 6 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुए शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार किया गया और इसी के साथ सार्क का जन्म हुआ। इसकी पहला शिखर सम्मेलन 6 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। भारत में पहली बार इसका शिखर सम्मेलन 16-17 नवंबर 1986 को बेंगलुरु में हुआ था और यह सार्क का दूसरा सम्मेलन था और भारत में यह पहला सम्मेलन था। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल अलग अलग देशों में बैठक करते हैं। नया सदस्य राष्ट्र। नवंबर 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना। इम्पोर्टेंट तथ्य। सार्क के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.7 अरब है, जो किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्क के अंतर्गत इसके सदस्य देश जितने भी आते हैं उनकी कुल जनसंख्या लगभग 1.7 अरब है। एक आंकड़े के अनुसार सार्क सदस्य दुनिया की 21% आबादी, विश्व के 3% एरिया और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के 3.8% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सार्क के विदेश सचिवों की भी एक अलग समिति होती है जिसका नाम अस्थायी समिति रखा गया है और इसके अलावा संगठन की 7 और तकनीकी समितियां भी हैं जिसकी बैठक होती रहती है। अब देखते हैं सार्क के क्या उद्देश्य हैं। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति एवं प्रगति हासिल करना है। यह संगठन देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि समस्याओं के उत्पन्न होने पर उसे दूर करने पर बल देता है। आइए अब देखते हैं कि सार्क के सदस्य देशों को याद करने की वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है हमारे पास MBBS पीना। इसी की सहायता से हम उन देशों के नाम याद रख सकते हैं। M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान एंड B फॉर बांग्लादेश। B से यहाँ 2 सदस्य देशों के नाम है, भूटान एंड बांग्लादेश। S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I से इंडिया, N फॉर नेपाल एंड A फॉर अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक से आप सार्क के सदस्य देशों को आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।